प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। अखने सुनलहुँ गीतके किछु पंक्ति। अन्तर्जालक पढ़ुआ कक्काक आभासी चौकी पर साई 85म चौकी बाजी अछि। आइ जून महीनाके कतेक भेलै, जून महीनाके 16 तारीख। हाँ, आइ जून महीनाके 16 तारीख विक्रम संवत 2079 अषाढ़ मासक 2 गते बृहस्पति दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार अखने जे गीत सुनलिए अहाँ सब, ई ममता गावे गीत वाला के फिल्म के, मैथिली फिल्म के गीत छलै। आ गायिका छलखिन सुमन कल्याणपुर। हुनका 60 के दशक में लता मंगेशकर के आवाज वाली कहल जाए। ओहि समय में सन 50 के अंत दिस आ सन 60 के दशक में। हाँ, तो कोनो कोनो बात होई जना मोहम्मद रफ़ी संगे किछु दिन चलल रहे जब लता मंगेशकर के रॉयल्टी वाला बात में, तो मोहम्मद रफ़ी संगे गीत करनाइ छोड़ देने रहती लता मंगेशकर। तो सुमन कल्याणपुर के संगे हुनकर गायल गीत सब छै, मैथिली के हो गीत। एहि गीत के हमरा ध्यान पर एहि दुआरे आयल जे हमर बच्चा सब जे छोट रहे, तो हमहूँ गाबि के सुनबिए बच्चा सबके। अपना सब दिस सब सुनबै छै गीत, हमहूँ सुनबिए। बौआ मामी तोहर गोर मामा चान सन। हमर बच्चा सबके मामी साँचे के गोर आ मामा कनी अनुपम खेर जकाँ। ओना हमहूँ आब वही रस्ते छी तो कहिए मामा चान सन। तो बच्चा सब चान से नहीं कहने छै, चन्दा मामा के चान कहने छै कह के बच्चा सब संगे बहस होए। मामा से कनी बेसी प्रेम बच्चा सबके स्वाभाविक छै, होबे करे छै। तो बच्चा में तो जरूर कतेक बेर सुनने हेबै गीत, गौने हेबै छोट भाई सबके लेल, भतीजा सबके लेल, जेना अपन बच्चा सबके लेल गेलिए। लेकिन दिमाग में जेना बैस गेल जे ई तो मैथिली के कोनो लोकगीत जकरा संकलन केने होई। नया अंक से हमरा बड़ा गजेंद्र ठाकुर जी बहुत नीक लोक छथि, अपन हुनकर मेलिंग लिस्ट में हमरो रखने छथि। तो ई पत्रिका छै विदेह के नया अंक जँ भेटल तब हम बुझलिए जे नहीं, ई गीत के तो गीतकार रहथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। हुनकर देहांत 18 मई 2022 में नोएडा में भ गेलनि। देखियो, हमरा कहियो काल लगैत रहे जे हम मैथिली के बारे में अपन अज्ञानता पर हमरा अपने लज्जा महसूस होइत रहे। मैथिलीए नहीं, भाषा के कोनो भाषा में जना नीक से अध्ययन नहीं केने होई, अभ्यास करे के मौका नहीं भेटल होए। मैथिली जे पढ़े के रहे से स्कूल में रही तहिए जे पढ़लिए। हरिमोहन झा मिथिला मिहिर में सीमित मैथिली के पाठ ओतबे धरि रहि गेल। तकर बाद निकललहुँ तब विज्ञान के पढ़ाई में विज्ञान के भाषा अंक होइ छै। आ इंजीनियरिंग में गेला के बाद तो हम एहिसँ पहिनहु एक बेर सुनाने रहूँ। हम बेर बेर सुनबैत रहे छियै इंजीनियर, युवा इंजीनियर सबके सेहो। हमर प्रोफेसर रहथिन, ओ कहथिन जे देख, तो इंजीनियरिंग के अभ्यास कर जेबा तो कोन भाषा छै से बिसरि जाइ। आ इंजीनियरिंग के भाषा ड्राइंग होइ छै, चित्र में समझाबऽ पड़तौ जे तू की कहे चाहै छहो। चाहे वो घर के होई, पुल के होई, सड़क के होई, इंजीनियर के मूल भाषा चित्र होइ छै, ड्राइंग। कतेक बात एहन होइ छै जे चित्र से नहीं कहल जा सकैए, तो दोसर भाषा भ जाइ छै अंक, जे चित्र में देखाबऽ पड़ै छै। अतेक फीट, अतेक इंच, मोटाई एतेक, चौड़ाई एतेक, लंबाई एतेक से देखाबऽ पड़ै छै। तो दोसर भाषा, पहिल भाषा ड्राइंग, दोसर भाषा अंक, तेसर भाषा कहलखिन जे नहीं, कहियो काल की भ जाइ छै जे चित्र अंक से आगा बढ़ के बिंदु कोनो जे देखाबऽ पड़ै छै, तो भ सकै छै तोरा अक्षर के प्रयोग करऽ पड़ो। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी
बिन्दु अ सँ लऽ कऽ बिन्दु ब धरि वा बिन्दु x सँ लऽ कऽ y धरि सरल रेखा छै कि वक्र रेखा छै कि कोनो कोणमे छै कि तऽ से भऽ सकैए जे तोरा अक्षरके सहयोग लेबऽ पड़ो। तकर बाद कहलखिन जे चारिम भाषा तोरा सबके जे होतौ से सिम्बल अल्फा बीटा तै किसिमसे, किया तऽ ओकरा जोड़ऽ पड़ै छै कोनो सिद्धान्तसँ कोनो सूत्रसँ जे जोड़ऽ पड़तै तऽ सेहो लिखऽ पड़ऽ सकै छ। तकर बाद होइ छै जे कतौ किछु व्याख्या देबऽ पड़तौ तऽ एक दू पंक्ति जे कामदारके जकरासँ तो अपन इंजीनियरसँ इंजीनियरके बात छै तऽ एकटा भाषा आ इंजीनियरसँ काज करऽवला लोकसँ छै तऽ दोसर भाषामे किछु वाक्य लिखऽ सकै छ। कहियो काल ई हेतौ जे अनुमान करऽ पड़तौ, लागतके अनुमान चाहे व्याख्या देबऽ पड़तौ जे ई एना करऽके छै तऽ बेसीसँ बेसी फुलस्केप पेपरके एक पन्नामे A4 साइज बादमे कहऽ लागल रहथिन, A4 पहिने फुलस्केप बादमे A4 साइजमे 150-200 शब्द कतेक होइ छै, बेसीसँ बेसी ओहिसँ बेसी तो सब भाषा इंजीनियरके लिखऽके नहि छै। ओहिसँ बेसी लिखऽके हो तऽ प्रोजेक्ट इंजीनियर होइ छै, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होइ छै, ओकरा सबके जिम्मा लगा दिअ। बादमे आबि कऽ नेपालमे आबि कऽ इंजीनियरके अभ्यास शुरू भेल, इंजीनियरिंगके नौकरी केलहुँ तऽ बुझायल जे नहि, एहिठाम अलग प्रोजेक्ट इंजीनियर आ अलग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट नामके चीज नहि होइ छै, साइट पर इंजीनियरे सब किछु होइ छै। तऽ बेसी काल लिखीके अभ्यास भऽ गेल। अहाँ कह सकै छियै जे मैथिली हमरा जे पढ़ऽके रहै से 14-14.5 वर्षके उमेर तक जे पढ़ने रही से पढ़ने रही। तकर बाद बातचीतमे तऽ सब दिन रहल, घरमे हमसब सब दिन मैथिलिए बजैत रहि गेलहुँ, लेकिन अध्ययनवला बात जे रहलै से छुटि गेल। ताहिके चलते हमर ज्ञान समसामयिक मैथिली साहित्यके बारेमे बहुत कम अइ। नेपालमे धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी कहियो काल सुनबैत रहै छथि, अमरेन्द्र यादव जी सुनबैत रहै छथि, कृष्ण किसले छथिन ओहि पारके, हुनको एक दू बेर भेँट भेल अइ, ओ ज्ञानवर्धन करै छथि। आ तकर बाद जनकपुरमे और सब रमेश रंजन छथिन, रोशन जी छथिन जनकपुरके, सुनील मल्लिक भेल, हिनका सबसँ गपशप, महेंद्र मलंगिया सर भेलखिन, गपशपसँ जे होइए से ततबे। पढ़ाइ हमर बहुत कम अइ। तऽ ई रविन्द्रनाथ ठाकुर जीके बारेमे हमरा ओतेक नहि जानकारी छल। हुनकर जन्म पूर्णिया, मैथिली भाषाके तऽ औपचारिक भाषामे पूर्णिया कहल जाइ छै, हुनकर पैतृक गाँव पूर्णियामे रहनि। जन्म भेल रहनि मधुबनीके आसपास, मातृक कतौ गामके नाम नहि, हम पढ़ने तऽ छलियै कतौ, टिपोट करऽ बिसरि गेलहुँ, एखन ध्यान पर नहि। हम लिंक दऽ देब विदेहके अङ्कके, ओहिमे देखऽ सकै छियै हुनका बारेमे। आ सम्पादकीय बड़ा नीक छै ओ, ओना गजेन्द्र जीके रहबे करै छै सब चीज। एहि बेरके सम्पादकीय जे ककरो दैवीकरण, देवता बना देनाइ आ दैत्यीकरण, दैत्य बना देनाइ, अधिकांश एहि पृथ्वी पर कतबो बड़का लोक होइ, दुनूके बीचमे कतय रहै छै, से बड्ड नीक सम्पादकीय सेहो लिखने छथिन। तऽ से हम लिंक देब तऽ देख लेब, ओतऽ जाकऽ साइट पर जाकऽ देखबै तऽ सब भेट जायत। तऽ हुनकर पैतृक गाम रहनि पूर्णियामे, धमदाहा गाममे, आ देहांत भेलनि नोएडामे, उत्तर प्रदेश। ओना दिल्ली छै ओ, प्राविधिक रूपमे उत्तर प्रदेश छै। 18 मई 2022 जन्म कतौ कतौ हुनका 1936 कहल जाइ छै, लेकिन आधिकारिक शायद सन 1938 के। तऽ बहुत किसिमके तहियाके लोकसब केना पूर्ण जीवन, एकटा शिक्षक, एकटा भाषा सेवी, एकटा गीतकार, एकटा गायक, एकटा नाटककार, एकटा पटकथा लेखक, अपन जीवनके पूर्णतामे जीने लोक छलाह। तऽ किशोरी जी कल्याण करथिन, ईश्वर अपनामे समाहित करथिन हुनका।
मुक्ति भेटाए, मोक्ष भेटाए से प्रार्थना अइ किशोरी जी से। आ हुनकर जे देन छनि, कहै छै ने जे जग जे खनाइ छै, न्यों जे लियाइ छै, तऽ न्योंमे पाथर जतेक मजबूत हेतै तऽ इमारत ओतबे मजबूत बनतै। तऽ मैथिली भाषाके, अब मैथिली भाषा तऽ बहुत पुरान है, विद्यापति तक जाइत रहू तऽ आधुनिक कालके मैथिली भाषाके बात करै छी, जखन हिंदी अंग्रेजी सब दबाने जाइत रहे, एहन कठिन परिस्थितिमे पुनर्जागृत कऽ कऽ न्योंमे एकटा और पाथर राखऽवला एतेक महान व्यक्तित्व रविन्द्रनाथ ठाकुर, हुनका प्रति श्रद्धांजलि हमरा लागल जे एहिसँ शुरू करितहुँ तऽ नीक रहित। दोसर ओना हमरा ई तऽ हम कहबे कलहुँ जे ई विदेहके पत्रिकामे देखलियै तऽ हमरा ध्यान पर आयल जे भले ही मई में हो या जून मास भऽ गेलै, लगभग 1 महीना होबऽ लगलै, हमरा नहीं पता लागल हिंदी के अथवा अंग्रेजी के अखबार सब में एहिके बारे में, या नेपाल के नेपाली में अखबार में तऽ आबऽ के बाते नहीं छै। आ मैथिली के समूह में हम तेहन कोनो नहीं है। हम ई सामाजिक संजाल जकरा कहै छै, फेसबुक ट्विटर सब में नहीं छी, तऽ हमरा जानकारी नहीं भेल। आइए विदेह पत्रिका देखलहुँ तऽ बुझऽमे आयल, तऽ हम कहलियै ठीके छै, महीना धरि श्रद्धांजलि तऽ कहियो देल जा सकैए, आ छैहे अखन तऽ कोनो बात नहीं। आइ चर्चा ताहि हिसाबसँ से हम शुरू केलहुँ। ओना हम सोचने छलहुँ जे आबऽवला जून 17 के, आइ कहबे कलहुँ जून 16 भइए गेलै, तऽ काल्हि अहाँ सब सुनबै तही दिन होई मरुभूमिकरण आ सूखा विरुद्ध लड़ाई के विश्व दिवस छै। हरेक साल जून 17 के मनाओल जाइ छै। अंग्रेजी में वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कहै छै। ई संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एकटा अंतर्राष्ट्रीय समझौता छै। तई के आधार पर सन 1994 में से घोषणा भेल रहे, आ तहिया से मनाओल जाइ छै। एही से जोड़ल हमरा एकटा हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रकार छथिन, अंग्रेजी के सेहो आइ काल्हि ओ कॉलम जकाँ लिखै छथि। पहिने आइ काल्हि तऽ मध्य प्रदेश में रहै छथिन शायद, लेकिन बिहार के बारे में बहुत लिखने, एन.के. सिंह एकटा, तो उ बिहार के बारे में अपन कॉलम में एकटा लिखने छथिन जे केना लोग कहै छै जे अंक आंकड़ा किछ कहो, एक्टिविस्ट उनके भाषा में हम प्रयोग करब, NSO के आंकड़े जो भी कहे, एक्टिविस्ट कितना भी गला फाड़े, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि गंगौर, उनका गांव गंगौर में पहले के मुकाबले ज्यादा खुशहाली आई है। गंगौर उनकर गंडक किनार के गांव, लोग बेहतर खा रहे हैं और अच्छा पहन रहे हैं। तब के मुकाबले पढ़ाई लिखाई और इलाज के भी बेहतर साधन उपलब्ध है, खासकर लड़कियों की तो दुनिया ही बदल गई है। ई जे हम पढ़लिए तो हमरा लागल हुनकर कॉलम के औरो बात सब, हमरा लागल जे लगभग यही हालत हमरो गाम के रहे। दौनी जे होइ छले, नहीं तो बरद के मुंह में जाबी लागल रहे छले, लेकिन तखनो किछ अन्न से केना केना कऽ चिबा लै छले, खेते में चिबा लै छले अथवा राखल में, आ जाबी के भीतरो केना नहीं कही, जाबी किछ चौड़ा रहल तैसे कि जीव निकाल के। तो ओहन बरद सब दौनी के बाद जे हगै छले, गोबर करे छले, तो गोबर में धान के दाना चल अबै छले। गरीबी के ई हालत रहे जे किछु लोग उ गोबर के जमा कऽ कऽ आ धो कऽ ओहिमे से धान के निकाल के सेहो छले। धान के खेत में मूस जे छले से बाली काट के ल जाके अपन बियर में जमा केने रहे छले। तो किछु लोग बियर में हाथ ध ध के से ओहिमे से धान के बाली निकाल के धान जमा करे वाला।
तहिना ओ कहै छथिन सिंह साहब जे पोखरिमे कपड़ा धोअ जे साबुन लऽ कऽ जाइ छलियै तऽ झाग जे कतहु गेल तऽ ओ झाग जमा कऽ कऽ से अपन कपड़ामे लगाबऽवला ताहि किसिमके गरीबीके से चित्रण बहुत बड़का अकाल 2 बेर 3 बेर सुक्खा तकर बाद बाढ़ि तहिना सन 60 के दशक के बिहार अकाल के बारे में बहुतो देखबै गूगल सर्च कऽ कऽ तऽ भेट जायत। तो बिहारे के बात नहीं रहे, नेपाल के मिथिलाओ क्षेत्र में सन 60 के जिनका याद हेतन शुरू में तो सब के हेतन जे खेसारी खा कऽ गुजारा करऽ वाला दिन, महींस दूध देलक तो लोग खेसारी के रोटी आ दूध पर अल्हुआ के खाए के चलन, सुथनी मड़ुआ जे कि कुअन्न तहिया मानल जाए, काल तो अल्हुआ सुथनी मड़ुआ सब तो सुपर फूड में हेल्थ फूड में गणना होबऽ लगलै, दामो बहुत महग भऽ गेलै सन 60 के दशक में। आ ओई गरीबी के सबसे बड़का चित्रण बाबा नागार्जुन, हिंदी में बाबा नागार्जुन हिंदी में कवि आ मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र, ओ अपन एकटा हिंदी कविता में केने छथिन। कविता के शीर्षक अकाल और उसके बाद। हम एक बेर पहिनहु चौकीबाजी में ये कविता पढ़ने रही, लेकिन सब बेर एके गोटे सुनैत हैब से बात तो नहीं है, नयो लोग सब, तैं हम एक बेर फेर पढ़ब। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों के गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाए पांखे कई दिनों के बाद। ऐसा बड़का सन 60 के मिथिलांचल के गरीबी के चित्रण से शब्द में हमरा कतौ नहीं भेटल है। तो ई डेजर्टिफिकेशन वाला जे बात छै तै पर हमरा लागल जे केना जरूरी छै मरुभूमिकरण आ सूखा विरुद्ध के जे विश्व दिवस छै एकरा कोन उपाय कयल जा सकैए। तऽ एकटा तऽ जल संरक्षण के बात छै, जल संरक्षण के लेल की करऽ पड़ै छै, तऽ जल संरक्षण के लेल छै जे बरसात के पानि के रोकऽ के कोशिश करू, तकरा लेल पोखरि के जरूरत हेतै, भले ही पानि हैंड पंप के पीबू लेकिन कुआं इनार के जरूरत हेतै, ओकरा झाँपि कऽ राखऽ के जरूरत हेतै, डोरा सबके संरक्षण करू, नदी सबके बेसी उत्सर नहीं होबऽ दियौ जे पानि चारू कात बहि कऽ बाढ़ि में चलि जेतै। वृक्षारोपण के बात छै, तकर बाद नेपाली में सिमसार शब्द प्रयोग होइ छै, वेटलैंड्स अपना सब जकरा डबरा कहै छलियै, जैसे कि मिथिला के शान पान मखान, माछ पान मखान जे कहै छियै, तो मखान वेटलैंड्स में होबऽ वाला, माछ पानि में होबऽ वाला, आ पानो कनी भीजले जमीन पर होबऽ वाला चीज। तऽ पानि से जोड़ल जे सभ्यता छै मिथिला के जँ जोगाबऽ के होय तो ओहू पर कनी ध्यान दियौ। आ हमरा याद अइ एकटा बात जे की कहबै, बड़ा कहै छै जे बाली नाली जे छै तकरा तऽ सुक्खा सेहो लागऽ सकैए, नहीं? पशुपालन में
यदि देखबै जे भैंस के लेल महींस के लेल से बहुत बेसी पानि चाही, गाय के लेल सेहो बात छै। किछु वैज्ञानिक सब से अध्ययन कऽ के की कहै छथिन जे बकरी पोसऽ के जे होइ छै से किसान के सुक्खा के बड़का मित्र होइ छै। एक तऽ बकरी घास पुआरो पर रहि जात, कनि काँटवला जे रहै छै सेहो खा कऽ गुजारा कऽ लेत, आ एकठाम यदि बहुत बेसी सुक्खा भऽ गेलै तऽ ओकरा दोसर गाँवमे सेहो पठाबऽ सकै छियै, ट्रांसपोर्टेबल। अफ्रीकामे एहिपर बहुत अध्ययन भेल छै। तो सुक्खा होबऽ के संभावना में दक्षिण एशिया में भारत के सेहो लगभग अफ्रीका के स्तर पर रखने छै। जो अहाँ हम एकटा लिंक राखि देने छी, ओतऽ जाकऽ देखबै तऽ नक्शा में देखौने छै जे अफ्रीका जतेक तऽ नहीं, लेकिन लगभग वही के बराबर रंग में दक्षिण एशिया में से भारत सेहो खास कऽ के अपना सबके मिथिला क्षेत्र जे छै से सुक्खा, प्रोन टू ड्राइनेस, डेजर्टिफिकेशन कह के देखायल गेल छै। तो ये बकरी पोसऽ के तो अहू में फिर ई रविंद्रनाथ ठाकुर जी के ममता गावे गीत में के से एकटा गीत हमरा ध्यान पर आयल, खोजलिए तो हमरा भेटियो गेल आ पढ़नहु छलिए। देखियो न कतेक सुंदर गीत छै। बकरी अपना सबके समाज के एकटा अंग रहे छले। किछु लोग अपने पोसलक, खास कर के महिला सबके आय स्रोत के एकटा माध्यम। पुरुष अपन और काज केलक आ महिला के अपन कमाई जेना। दूध बेचऽ के बाद बकरी के खास नहीं होइ छलै। बच्चा सब जकरा घर में केओ नया छै तो लोग ओहिना दऽ दै छलैया, लेकिन तकर बाद जे ओकर और उपाय सब खास कऽ के मांसाहारी सबके लेल तो तकर जे आमदनी होइ छलैया आ ओकर भाव सुनबै तखन कतेक छै। तो ताहि हिसाब से एकरा फेर यदि पुनर्जीवित कयल जाय बकरी पोसऽ के, तो ओहो एकटा सुरक्षा के उपाय रहते जेना से हमरा लागैया। आ ई वर्ल्ड डे ऑफ कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के बाद दोसरो एकटा ओहने महत्वपूर्ण दिन जे छै से जून 20 के मनाओल जाय छै, विश्व शरणार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ हरेक वर्ष जून 20 के विश्व शरणार्थी दिवस मनबै छै। दोसर विश्व युद्ध के बाद अपन घर दुआर से बेघर भेल लाखों यूरोपेली सबके मदद करऽ के लेल सन 1950 में से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज कह के स्थापना भेलै। तो अंदाज रहे जे 3 वर्ष में एकर काज खत्म भऽ जेतै, तो विघटन भऽ जेतै, ताहि दुआरे हाई कमिश्नर में रहे, एकरा अलग से कार्यालय स्थापना नहीं भेलै। लेकिन भेलै कि जे शरणार्थी के लेल संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त के काज तो बढ़ते चलि गेलै। एखने अगर दक्षिण एशिया के बात करबै तो अफगानिस्तान के शरणार्थी, बर्मा से रोहिंग्या शरणार्थी, आंतरिक विभिन्न क्षेत्र के कश्मीर के कश्मीरी पंडित शरणार्थी, आब अहिना होइत गेलै तो भऽ सकैया मुसलमान सबके असम में, बंगाल में शरणार्थी के हालत में पहुंचा देने छै। तो ई शरणार्थी आ शरणाकांक्षी, रिफ्यूजी असाइलम सीकर कहे छै, दुनू के कनी फरक सेहो बुझनाइ जरूरी छै। शरणार्थी जे छै से युद्ध चाहे हिंसा से जे भागऽ के बाध्य भऽ जाइ छै, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कऽ जाइ छै, ओकरा एकटा परिचय पत्र जकाँ भेटै छै, तो ओकरा कहबै जे शरणार्थी आ भऽ गेलै। लेकिन दोसर देश में जाकर जे सुरक्षा खोजऽ वाला असाइलम सीकर छै, ओकरा जाति के, धर्म के, राष्ट्रीयता के, राजनीतिक विचार के चलते यदि उत्पीड़न में होई तो वो शरणाकांक्षी भऽ कऽ से जाइ छै।
देखियौ न भारत केहन गड़बड़ केने छै, रोहिंग्या सबके फिरता पठा दै छै बर्मा में। नेपालो यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार तिब्बतन के फिरता तो नहीं कर सकैए चीन में, लेकिन चुपचाप बिना ककरो कहने फिरता क दै छै। तो शरणार्थी सबके हालत से हो दक्षिण एशिया में बड़ा चिंता के बात है। भारत में देखियो न पहिने रोहिंग्या कहै छलै चलि अबै छलै बांग्लादेश भऽ कऽ भारत में चलि अबै, एखन उल्टा छै। भारत में रोहिंग्या सबके शरणार्थी शिविर से हटा कर बंदी शिविर जगह पर जब राख लगलै तो जम्मू से आयल कतिपय रोहिंग्या जे छै से अब फिरता बांग्लादेश में जाके प्रयत्न में क्या तो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में एकटा बड़का कैंप चलाबि रहल छै। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्या सबके लेल बहुत किछु केलकैए से मानऽ पड़त, लेकिन अपना सबके संस्कृति में जना हेय दृष्टिकोण से देख के अपने दुनिया भर जाए शरणाकांक्षी बन आ शरणार्थी बन, लेकिन अपना ओहिठाम क्यों नहीं आवे। तई किस्म के जो मनस्थिति छै से कनी एहि बात पर और बेसी फैलनाई, खास कर रोहिंग्या के धर्म के चलते नेपालों में भारत के तो बातें छोड़ दियो, एतेक पूर्वाग्रह छै, दुराग्रह छै, जेकर बातें नहीं करी। मोदित्व वाला राजनीति 10 गजा के एहि पार से चल आयल, की कहू। अब एहि पार के बात करब और विषय के तो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अमेरिका संगे की समझौता भेलै कि नहीं भेलै क्यों नहीं जाने छै, लेकिन बड़ा चर्चा में छै। ओकर हम लिंक राख देने छी। की भ रहल छै बात, नेपाली सेना आ अमेरिका के यूटा राज्य के नेशनल गार्ड्स दोनों के बीच में कोनो किस्म के समझदारी जै के अंतर्गत नेपाली सेना के प्रशिक्षण देते नेशनल गार्ड्स जे आगिलगी में या दोसर कोनो जे प्राकृतिक प्रकोप छै ओकरा नीक से केना व्यवस्थापन कैल जाए, पुनर्निर्माण के काज कोना करी, बाढ़ में या राष्ट्रीय संकट के घड़ी में केना काज करी तकर प्रशिक्षण देते आ उच्च हिमालयी क्षेत्र में से अभ्यास सेहो करते आ नेपाली सेना से सेहो कुछ सीखते। तो कहल जा रहल छै जे ई बात के आरंभ सन 2015 में भेल रहे, सन 2017 में फिर नेपाले के तरफ से ताकिता कैल गेलै, तो सन 2019 में से स्वीकृति भेटले अमेरिकी सरकार के तरफ से। आब कार्यान्वयन में ल जाए काल में अमेरिका कहै छै जे नहीं ई तो भ गेलै समझौता, आ नेपाली सेना कहै छै जे नहीं समझौता नहीं भेल छै, आ नेपाल सरकार कहै छै समझौता हेतै नहीं। तो एहन परिस्थिति में अब नेपाल के भू राजनीतिक परिस्थिति तो जानबे करे छी। हम एकटा चर्चा केने छलिए जे अमेरिका के सुरक्षा फौज सेनाएं जरूरी नहीं छै, कोनो सुरक्षा निकाय के जे बजा लेबै तो भारत के एलिफेंट हाथी कह के चलन छै भू राजनीतिक भाषा में, तो हाथी के सूंड में चुट्टी रखनाई जगह भ जते, छटपटी भ जते भारत के। आ उत्तर के ड्रैगन कहे छै, ड्रैगन के मैथिली शब्द ठ्याक्के नहीं भेटल, अजगर से तुलना क सकै छियै। तो उत्तर के चीन के अजगर के नांगड़ में आगि लगनाई आ दक्षिण के हाथी के सूंड में चुट्टी रखनाई, इ नेपाल के कोन नेता के फुरैले की फुरैले नेपाल के देश हित में नहीं छै से अखन नेपाल के चर्चा के विषय के। आ ओई पार के चर्चा के विषय करब तो की कहू, की करे छथिन मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी संसार के कोनो समय में सबसे बड़का प्रजातंत्र रहल देश के बहुसंख्यकवाद, निर्जातीय प्रजातंत्र, तकर बाद निर्वाचित तानाशाही लाइद क कहियो विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन, तो कहियो जीटीएस के बात, तो कहियो कोविड में लाखों लाख के मृत्यु जबरदस्ती बंदाबंदी घोषणा क घरबंदी घोषणा क अभी कहियो किसान आंदोलन के दबाव के बात, कहियो
कश्मीर वाला बात देखियो न, कश्मीर में 150 वर्ष से करीब उर्दू छले एक मात्र राज्य भाषा। अब की डोगरी सोगरी की सब रह के 5-6टा राज्य भाषा बनाबऽ के बात भ रहल छै, उर्दू ओहिमे से गायब छै। अब जे मन होइए से करै छियै। नागरिकता वाला बात, टुकड़े टुकड़े गैंग के चर्चा उठाबऽ के बात, आब इस अहू सबसे बहुत गंभीर बात अस्थायी सैनिक के, वो कहे छथिन जे 17 से 20 वर्ष के युवक सबके अस्थायी रूप में सेना में भरना हेतै। आ 17 वर्ष हेतै तो 4 वर्ष मतलब 21 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के हेतै तो 24 वर्ष में से वो सेना से निकल जतै। आप देखियो 4 वर्ष के लेल उ सेना में जाकर ओकर जीवन ओकर की रह जतै। आ बेहतर समाज में बंदूक वाला क्षमता लक जे आयतै तो समाज में ओकर की प्रभाव पड़तै। किछु अध्येता सबके एकटा हाइपोथेसिस कहे छै, प्रस्तावना की छै जे भारत पाकिस्तान के विभाजन में बहुत बेसी हिंसा होबऽ के एकटा कारण की रहे, जे द्वितीय विश्व युद्ध से फिरता भेल जे सिपाही सब रहे बहुत बेसी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने, मुसलमान आ हिंदू दोनों। तो युद्ध की होय छै चाहे सैनिक सेवा की होय छै, आदमी के भावना के, मृत्यु प्रति के भावना, दोसर के दुख प्रति के भावना के मंद बना दे छै। तो वही किस्म के लोग हिंसा के लेल के जल्दी तैयार भ जाय छै। तो लाखों लाख 10 लाख युवा के से ई की फांसीवादी हिंदुत्व के मिलिशिया निर्माण कर चाहे छथिन मोदी जी, नहीं कही बड्ड विरोध भ रहल छै भारत में। आब देखियो ई विरोध कते दिन धरि चलतै आ कत ल जाय छै। भारत के वर्तमान देख क दक्षिण एशिया के समग्र में एशिया के भविष्य के प्रति चिंतित होबऽ के से अवस्था छै। देखियो समय जाय देर नहीं लगे छै। कह के बहुत बात छल, लेकिन अब अंत एकटा कनी सकारात्मक खबर से करी। मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान जे छै से कला आ संस्कृति में रुचि राखऽ वाला विद्यार्थी सबक लेल मिथिला चित्रकला कार्यक्रम, बैचलर इन मिथिला फोक पेंटिंग कह के BMFP 3 वर्षीय स्नातक कोर्स डिजाइन कल गया। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अंतर्गत ओकर शैक्षिक नियंत्रण में रहते आ मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी संचालन करते। ये हम पढ़लो तो हमरा बड़ा खुशी लागल जे परंपरा के आधुनिकता, अंग्रेजी में बड़ा नीक शब्द हमको तो सुनने रहिए या पढ़ने रहिए, रूटेड कॉस्मोपोलिटनिज्म। अपन जमीन से जुड़ल छी, लेकिन दुनिया के जतेक बात छै सबसे जानकारी रखे छी। कला में संसार में की भ रहल छै, हमर कला की है आ संसार के कला में की भ रहल छै, हमर संगीत की है संसार के संगीत में की भ रहल छै। क्या तो कहबै वसुधैव कुटुम्बकम आ अपने कोठरी में अपने कोन में बंद रहबै तो वसुधैव कुटुम्बकम नहीं भ सकै छै। तो ई एकटा इंटरनेट एकटा फॉरम पहिने की छले, मैथिली लिखी के बात करी, लिखो के सबके सुविधा नहीं छले, लेकिन ये ऑडियो विजुअल मीडियम भेने तो जिनका सबके फोन में कैमरा वाला सब गोटे किछु न किछु तो अपन कर सकै छी, ने फेसबुक मार्फत कर सकै छी। तो अहिना भाषा के, कला के, संस्कृति के, नाटक के सेहो आब मंचे पर नाटक केनाइ जरूरी नहीं छै। एकटा कोठरी में किछु छोट नाटक के मंचन क के एही किस्म के एकटा कैमरा से ल के अहाँ सब राख सकै छियै। बहुत बात छै। किछु लंबा भ गेलै बात करते करते, तैयो जते पूरा बात करे के छल भेल नहीं। ई 85टा अब देखू कते देर रहैया। हमर बेटी काल पूछत रहे जे पापा अहाँ जे बात करे छियै चौकीबाजी में से अहाँ की
आदत भऽ गेलै ताहि लेल करै छियै कि केओ सुनबो करैए ताहि लेल करै छियै कि अहाँके किछु कहऽके लेल अइ ताहि लेल करै छियै। एकर कारण की तऽ हमरा जवाब देबऽमे कनि हम अकमका गेली। हम कहली जे नहि, हमरा लिखऽके तऽ हम स्तम्भकार छी, लिखऽके लेल किछु काज करबे करै छी, पढ़ऽके रहबे करैए। तऽ एहि सिलसिलामे किछु बात अपन लोक सबके सेहो अपन भाषामे कही, से हमर इच्छा पूर्ति हमरा नीक लागैए। आ केओ सुनै छै, देखै छै, तऽ से तऽ आब सुनऽवला देखऽवला सबके तऽ हम केना कह सकै छी जे की करै छै से। किछु प्रतिक्रिया तऽ जरूर रहैए, बेसी तऽ नहि, लेकिन किछु ने किछु तऽ जरूर हरेक अङ्कमे किछु ने किछु प्रतिक्रिया भेटैत रहैए। तऽ से अहिना रहै, चालू रहै। बहुत बहुत धन्यवाद। एतेक सुतलहुँ, हम सुनलहुँ हमर बात, कृतज्ञ छी। कल्याण करथिन किशोरी जी। अषाढ़ मास छै, खेती पथारीवला सब कनि अपन अपन लागब, आ बाकी जे छी से अपन अपन काजमे लागब, स्वास्थ्य पर ध्यान देबै। सबसे बड़का बात स्वस्थे रहऽके बाते छैहे। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।